एक आलीशान बंगलों में पार्टी अपने पूरे जोर पर थी। लोग वहां चल रहे सॉफ्ट म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। तभी एक शराब के ग्लास की जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आई। घर का नौकर रामू आकर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को उठाने लगा। पार्टी की होस्टेस माला ने कहा, रहने दो रामू काका, इस फर्श पे आप पोछा नहीं मारोगे। उसे बुलाओ जो ये काम बहुत अच्छे से करती है। कहाँ है वो? इस पार्टी के लिए वो क्यों तैयार हो रही है? तभी एक लाल शिफॉन साड़ी, रियल डायमंड का मंगलसूत्र पहने 22 साल की एक लड़की आई। उसके रेशमी काले लंबे बाल उसकी कमर को छू रहे थे और उसकी आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत थी। वो लड़की चलते हुए माला के पास आई और बोली, रामू काका ने बताया आप मुझे ढूंढ रही थी। मैं तो यही थी, उस कोने में। माला ने फर्श पे पड़े टूटे हुए ग्लास और बिखरी शराब की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, अंधी है क्या? ये दिख नहीं रहा तुझे? उस लड़की ने झट से रामू काका के हाथ से पोछा लिया, अपनी पतली नाजुक सी कमर पे साड़ी का पल्लू बांधा और अपने कोमल हाथों से फर्श साफ करने लगी। ये सब देखते हुए माला के पास में खड़ी उसकी सहेली ऋतु बोली, माला, तुम्हारे घर के नौकर भी रियल डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं। इसके कपड़े और ज्वेलरी तो देखो। ऐसा लगता है ये कोई नौकर नहीं बल्कि कहीं की राजकुमारी हो। अरे ऋतु, बदकिस्मती से ये हमारी नौकर नहीं बल्कि सिद्धार्थ की पत्नी आंचल है। माला, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हारे बेटे सिद्धार्थ ने आज यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता है, जिसके लिए आज इस वक्त यहाँ पार्टी चल रही है। और तुम्हारी बहू उसी पार्टी में तुम्हारे घर का फर्श साफ कर रही है। ये कैसे हो सकता है? क्या बताऊं, सिद्धार्थ बहुत भोला है। अक्सर फर्श की चीजों को वो अर्श पर बिठा देता है, लेकिन मैं इन आंचल जैसे लोगों की औकात अच्छे से जानती हूँ और इन्हें हमेशा इनकी औकात याद दिलाती रहती हूँ। अपना ये अपमान सुनकर आंचल को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मानो ऐसी बेइज्जती की उसे आदत पड़ चुकी थी। तभी फर्श पर पड़ा ग्लास का एक टुकड़ा आंचल की उंगली में चुभा और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। आंचल को एक तीखा दर्द महसूस हुआ और वो अपनी उंगली सहलाने लगी। तभी आंचल के मुंह के नजदीक ऊंची एड़ी की सैंडल पहने हुए एक पैर आया और उस लड़की ने आंचल से कहा, वो ड्रिंक मेरे सैंडल पर भी गिरी है, इसे कौन साफ करेगा? तेरा बाप या तेरी माँ? ये आवाज आंचल की ननद कियारा की थी। अब तक ये तमाशा सिर्फ माला की सहेली के सामने हुआ था, लेकिन कियारा की आवाज ने पार्टी में आए कुछ और लोगों का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट किया। आंचल अपनी ननद कियारा का सैंडल साफ करने जा ही रही थी कि तभी माला ने टोकते हुए कियारा से कहा, कियारा, ये क्या मजाक कर रही हो तुम बहू के साथ? अरे अरे बहू, तुम भी ना। इससे पहले कि कियारा माला की बात का जवाब दे, उसका ध्यान मेन डोर की तरफ गया और उसने तुरंत झुककर दोनों हाथों से आंचल को उठाते हुए प्यार से कहा, ये आप क्या कर रही हो भाभी? मैं तो मजाक कर रही थी। आप मेरा खानदान की बहू हो। कितनी बार मना किया है कि आप ये सब मत किया करो। इसके लिए कितने सारे नौकर हैं घर में। आंचल जानती थी कि माला और कियारा के टोन में बदलाव क्यों आया, लेकिन पार्टी में आए लोगों को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से शोर सुनाई दिया और सब लोगों ने मुड़कर देखा तो उस खानदान का वारिस सिद्धार्थ मेहरा घर के मेन दरवाजे पर खड़ा था। माला ने झट से आंचल के हाथ से पोछा लेकर रामू काका को पकड़ा दिया और सब मेहमानों की ओर देखते हुए बोली, हमारी बहू बहुत सफाई पसंद है। कहीं पर जरा सा भी कुछ गंदा दिखता है तो खुद ही उसे साफ करने लग जाती है। ये सब मत किया करो बेटा। तभी लोगों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए सिद्धार्थ माला के पास आ पहुंचा। माला ने कहा, कांग्रेचुलेशंस बेटा, और उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। कियारा भी सिद्धार्थ के गले लगते हुए बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज पार्टी का प्लान भैया? अरे पता नहीं चला कि अब मेरी लिटिल सिस्टर कियारा इतनी बड़ी हो गई थी, वो सरप्राइज पार्टी प्लान करने लगी। आई एम सो हैप्पी टुडे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू कियारा एंड थैंक यू आंचल। सिद्धार्थ ने आंचल की ओर देखा। आंचल कुछ देर पहले हुआ अपना अपमान भूलकर चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसके पति सिद्धार्थ ने इतनी कम उम्र में वो अचीव किया था जो आज तक इस देश में कोई नहीं कर पाया था। तभी सिद्धार्थ के सेक्रेटरी ने वहां आकर सिद्धार्थ से कहा, सर, मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वो मैडम से भी मिलना चाहते हैं।
सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उस आदमी के साथ चलने को हुआ, लेकिन तभी सिद्धार्थ आंचल की तरफ पलटा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, Come on, sweetheart. Let's go. मीडिया हमारे लिए वेट कर रहा है। कभी कभी लगता है वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनते ही आंचल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी उंगली में हो रहे दर्द को भूल गई और अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया। आंचल को सिद्धार्थ के साथ देख माला और कियारा का मुंह बन गया। सिद्धार्थ आंचल के साथ मीडिया वालों से इंटरैक्ट कर रहा था और अपनी सक्सेस की क्रेडिट सिर्फ आंचल को दे रहा था। सबको पता चल गया था कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था। पूरी पार्टी में आंचल और सिद्धार्थ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। सिद्धार्थ ने आंचल की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आंचल ने मुस्कुरा के सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपने करीब खींच लिया और दोनों ने अपने कदम म्यूजिक के रिदम से मिला लिए। सच में सिद्धार्थ और आंचल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। धीरे धीरे रात और ज्यादा गहरी होती गई और पार्टी खत्म होने का वक्त आ गया। सभी गेस्ट अपने अपने घर चले गए और सबको विदा करके सिद्धार्थ और आंचल भी सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगे। आंचल ने अभी भी सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे प्यार भरी नजरों से देखती हुई उसके साथ चल रही थी। लेकिन तभी सिद्धार्थ लॉबी में पहुंचकर अचानक से रुक गया और आंचल से अपना हाथ एक झटके से छुड़ाते हुए बोला, सब लोग जा चुके हैं। अब हमें ये नाटक करने की और जरूरत नहीं है। बस दुनिया के लिए हम बेस्ट कपल रहे तो अच्छा है। गुड नाइट। ये सुनते ही आंचल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो सिद्धार्थ से मानो कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे पीठ दिखाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। आंचल भी बिना कुछ कहे सिद्धार्थ के कमरे की विपरीत दिशा वाले अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी देर पहले दुनिया के सामने जिस रास्ते पर दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, दरअसल वो एक छलावा था। आंचल अपने कमरे में आई। जैसे ही वो अपनी ज्वेलरी उतारकर अलमारी में रखने गई, तभी उसकी नजर अंदर रखी एक शर्ट पर पड़ी। वो शर्ट सिद्धार्थ की थी। उस शर्ट की महक आंचल को 1 साल पहले की याद में ले गई, जब वो सिद्धार्थ से पहली बार मिली थी। 1 साल पहले एक शाम आंचल मुंबई के वर्सोवा बीच पर अपनी फ्रेंड धारा के साथ वाटर राइड्स कर रही थी। लेकिन तभी उसके साथ एक हादसा हुआ। अचानक से एक तेज लहर के चलते आंचल अपनी जेट स्की से सीधा समंदर में जा गिरी। आंचल को तैरना नहीं आता था। वो डूबते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! धारा, प्लीज बचाओ! मुझे स्विमिंग नहीं आती है। बीच पर खड़ी धारा और बाकी लोग आंचल को डूबता देख मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक दूसरी जेट स्की पर बैठा सिद्धार्थ वहां पहुंचा और समंदर में कूद गया। उसने आंचल को जैसे तैसे अपनी जेट स्की के ऊपर बैठाया। उसने अपनी शर्ट उतारकर पीछे बैठी आंचल के शरीर से लपेटा और शर्ट का दूसरा हिस्सा अपने शरीर से बांध लिया और बोला, वाटर स्पोर्ट्स तभी करना चाहिए जब तैरना आता हो। सबसे पहले खुद की सेफ्टी देखनी चाहिए। इस बार लगी थी तुम। हनुमान मेरे जैसा हैंडसम लड़का रेस्क्यू करने नहीं आया मैडम। सिद्धार्थ की ये नसीहत आंचल सुन नहीं पाई क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। जब आंचल ने अपनी आंखें खोली, तब उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसकी दोस्त धारा उसके पास ही बैठी थी। लेकिन तभी आंचल की नजर अपनी कलाई पर पड़ी और वो घबरा कर बोली, धारा, मैं यहाँ क्यों हूँ? और मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? धारा, वो मेरी माँ का ब्रेसलेट था। इतना कहते हुए आंचल की आंखें नम हो गईं। धारा ने उसे बताया कि कैसे सिद्धार्थ ने उसे डूबने से बचाया था। तभी वहाँ सिद्धार्थ की आवाज आई, ओ डूबने वाली मैडम, ब्रेसलेट का गम छोड़ो, शुक्र मनाओ तुम बच गई। वैसे कहीं तुम इस ब्रेसलेट की बात तो नहीं कर रही? हाँ, यही है मेरी माँ का ब्रेसलेट। उनकी आखिरी निशानी है। ये तुम्हें कहाँ मिला? आई थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आप नहीं होती तो। ओहो, थैंक यू मत बोलो। इतनी सुंदर लड़की को कोई डूबने देता तो ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाता। वैसे जब मैं तुम्हें बचाकर ठिकाने पर लाया था, तब ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ से छूटकर मेरी शर्ट में फंस गया था।
ये आंचल और सिद्धार्थ की पहली मुलाकात थी। आंचल मानो उसी दिन से सिद्धार्थ से मन ही मन प्यार करने लगी थी। सिद्धार्थ था ही इतना प्यारा। अगले दिन सिद्धार्थ जब उसे मिलने आया तब उसके लिए ऑर्किड्स लेकर आया था, लेकिन आंचल के एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ गया कि आंचल को ऑर्किड्स पसंद नहीं थे। उस दिन बातों ही बातों में सिद्धार्थ ने आंचल की हर पसंद नापसंद के बारे में जान लिया। अगले दिन सुबह जब आंचल की आंख खुली तो उसके कमरे में हर जगह गुलाब के फूल थे और टेबल पर उसका फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। ये देखकर आंचल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आंचल हॉस्पिटल के उस वार्ड में लगभग 7 दिन रही थी। सिद्धार्थ ने वो 7 दिन आंचल की जिंदगी के सबसे हसीन दिन बना दिए थे। अपनी माँ को खोने के बाद सिर्फ सिद्धार्थ ही था जो आंचल का इतना ध्यान रखता था, जो आंचल को बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद वैलेंटाइंस डे आया। सिद्धार्थ आंचल को वर्सोवा बीच पर ले गया और बोला, आंचल, उस दिन मैंने तुम्हें डूबने से तो बचा लिया, लेकिन आपको तुम्हारी आंखों में डूबने से नहीं बचा सका। क्या ये कहने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? नहीं, इस समंदर ने हमें मिलाया था और इसी के सामने मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता। सिद्धार्थ की बात सुनकर आंचल का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सिद्धार्थ अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकाला और बोला, आंचल, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इस समंदर से भी गहरा है। मैं इस प्यार को एक रिश्ते का नाम देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी आंचल? ये सुनकर आंचल की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ सोचे सिद्धार्थ को हाँ कह दिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। उस समय आंचल को लगा था कि अब उसकी पूरी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसे उसने सिर्फ सपने में देखी थी। सिद्धार्थ से एक होने की आस लिए आंचल सुहाग रात वाले कमरे में गई तो वहाँ की फीकी सजावट देखकर आंचल को थोड़ा अजीब लगा। आंचल ने यह भी नोटिस किया कि कमरे की सजावट में उसके फेवरेट गुलाब के फूल नहीं थे। कुछ ही देर में सिद्धार्थ कमरे में आया। आंचल उसके गले लग गई और बोली, आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं, लेकिन आज से सब बदल गया है। अब तुम ही मेरे सब कुछ हो सिद्धार्थ। तुमने जो मुझे खुशी दी है उसके बदले मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करती हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के चेहरे पर थकावट थी और उसकी आंखों में कुछ था जो आंचल पढ़ नहीं पा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने आंचल से अलग होते हुए कहा, क्या ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं? एक्चुअली आज पूरा दिन तुमसे शादी करने में बिजी था, इसलिए ऑफिस का काम नहीं कर पाया। आंचल को लगा सिद्धार्थ उसके साथ मजाक कर रहा है, तो उसने अपना हाथ सिद्धार्थ के कंधे पर रखा और मजाक भरे अंदाज में बोला, अच्छा जी, तो जिन मोमेंट्स के लिए इतने दिनों से उतावले हो रहे थे उसके बदले अपना ऑफिस का काम करोगे? आज की रात तो सेलिब्रेट करने की रात होती है। सिद्धार्थ ने आंचल का हाथ अपने कंधे पर से हटा दिया। आंचल को थोड़ा अटपटा लगा। ये सिद्धार्थ को क्या हो गया था? सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप लिया और रूखेपन से बोला, मुझे बहुत सारा काम है, यहाँ काम करूंगा तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी। तो ये कहते हुए सिद्धार्थ उस कमरे से निकल गया। आंचल सिद्धार्थ के इस बदले बर्ताव से दंग रह गई। उस रात सिद्धार्थ आखिरी बार उस कमरे में आया था। उसके बाद से सिद्धार्थ ना तो कभी उससे बात करता था, ना ही कभी 2 पल भी उसके साथ बिताता था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? अगर सिद्धार्थ आंचल से प्यार करता था तो वो शादी के दिन से ही आंचल से दूर क्यों हो गया था? और अगर उसे आंचल से प्यार नहीं था तो उसने आखिर ये शादी क्यों की थी? इन सवालों के जवाब आंचल को कभी नहीं मिले। उस दिन से आज तक आंचल सिद्धार्थ की उस शर्ट को हक करके सिद्धार्थ को अपने करीब महसूस करती थी। इस रात भी आंचल ने वही किया था। फिर उसने खुद को संभाला और वो शर्ट वापस अपनी अलमारी में रख दिया और अपना फोन चेक करने लगी। वो अपने और सिद्धार्थ के फोटोज देखने लगी जो उस रात पार्टी में खींचे गए थे। उसे वो फोटोज इतनी अच्छी लगी कि वो अपने आप को उन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से नहीं रोक पाई। उन दोनों की फोटोज पर कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों लाइक्स आ गए थे। सब उन दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आंचल के अलावा उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते की सच्चाई और कोई नहीं जानता था।
तभी अचानक एक अननोन अकाउंट से आंचल को एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ और तुम्हारा रिश्ता एक झूठ है, सच क्या है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ये पढ़ते ही आंचल चौंक गई। उसने उस अकाउंट के यूजर का नाम चेक किया जिसमें लिखा था @adorable चांदनी। आंचल ने उसे रिप्लाई करते हुए लिखा, व्हाट रॉबिश, बेकार की बातें मत करो। कौन हो तुम और क्या जानती हो तुम हमारे बारे में? आंचल के सवाल के जवाब में आंचल के फोन पर एक फोटो आया जिसे देखकर आंचल के होश उड़ गए। क्या था उस फोटो में? आंचल और सिद्धार्थ के जिस रिश्ते के बारे में आज तक कोई नहीं जानता था, उसके बारे में ये चांदनी कैसे और क्या जानती थी? आखिर थी कौन ये चांदनी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।